भानु प्रताप शाही कोई गजरा मुरई नहीं है कि भाई जी और भाईजान मुंह में डाल देंगे और गटक जाएंगे। चला था कि मिसरी मलाई खैलू होलू तनी बुलन, अब खैहा सकरकन कहे कि अलगा भाई झारखंड, क्या बोलेंगे? आपको मिला क्या? 2,500 मिला क्या? अभी तो नहीं मिला है, पेपर में मिल रहा है, दिसंबर से मिल रहा है। जब आदमी मरता है तो देहाती भाषा में बोला जाता है कि खुरी धरता है। यह सरकार मरने वाली है। अब आप बताइए, आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आपके त्योहार में डीजे बजेगा और हमारे त्योहार में डीजे नहीं बजेगा। मैं कभी भी झारखंड के मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ बोलता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में यानी विधानसभा का चुनाव का जो बिगुल बजना था, वो झारखंड वासियों का एक बहुत बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय का एक घोषणा की, यानी कब चुनाव होगा, समय भी फिक्स कर दिया है। हमारे बीच में बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही जी मेरे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारी रफ्तार न्यूज में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विधायक भानु जी, जैसे मान लिया अभी झारखंड में जो एक माहौल चल रहा है, एक चुनाव का माहौल, आपके ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी भी हो रहा है, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? अब अगला आदमी गंदगी फैलाएगा तो हमको 5 लाख जनता ने विधायक बनाया है, हमारा काम है उस गंदगी को समेटना, गंदगी को फैलाना हमारा काम है। जैसे मान लीजिए अगर झारखंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आप एक देखी जाए तो एक तनहा आप अकेला है, आपके विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है इस बार भवनाथ विधानसभा में आपकी जीत की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है इस बार? आप कैसे बोल सकते हैं हम तनहा हैं, अकेला हैं? हमारे साथ हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, लाखों जनता का, लेकिन नेता में अगर देखिए लाखों जनता का आशीर्वाद है। नेता का भी वोट 2 ठो नहीं होता है, 1 ही ठो वोट होता है। जनता का भी वोट का अधिकार उतना ही है, नेता का भी वोट का अधिकार उतना ही है। बाबा साहब के संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, तो हम नेता से घबराने वाले नहीं है। हम तो उस समय लोगों को पटके हैं जिस समय पार्टी भी हमारी अपनी थी और हम भी अकेला थे। आज तो हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे विख्यात नेता हम लोगों के सिरमौर हैं और पूरे देश दुनिया में पॉपुलर है। तो अब हम लोगों को घबराने की क्या बात है? जैसे मान लीजिए विधायक जी, अभी हम पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में मैं जाकर मैं जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ की हालात जो है, जेएमएम की सरकार से लोग कितने खुश हैं। तो बहुत सारे मतलब ये सवाल आ रहे हैं कि यहाँ झारखंड में जो युवाओं का है रोजगार और नौकरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूर लोग, दिन प्रतिदिन इस चीज को आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप देख भी रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है कि लोगों की मौत हो रही है बाहर पलायन करने से। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार, शिक्षा, नौकरी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग झारखंड में सबसे बड़ी समस्या, यहाँ मिनरल्स होते हुए भी, माइनिंग होते हुए भी यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी दुखद बात है और इसकी लड़ाई 5 साल तक हम लोगों ने सदन के अंदर हेमंत सोरेन जी से लड़ा। दुर्भाग्य यह है कि हेमंत सोरेन जी ना अपने क्षेत्र में कोई फैक्ट्री खोले, ना अपने मंत्री लोग के क्षेत्र में कोई फैक्ट्री खोले, ना ही विपक्ष के विधायकों को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने खुद यहाँ आकर के पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। उस समय चलिए 14 महीना में अंतिम समय था, सरकार उनकी चली गई। अबर बार तो 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे ना, तो ये पावर प्लांट में तो काम लग जाना चाहिए था। तो वो बराबर युवा के इमोशन से खेलने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया। 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब आप देखिए 550 लोगों का चिकित्सा विभाग में पर जिस दिन आचार संहिता लगना था उस दिन उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। 550 में 450 लोग बाहर के हैं, वो झारखंड से बाहर के हैं, दूसरे स्टेट का है। सबसे ताजुब का बात है कि 150 लोग उसमें राजस्थान के हैं, मात्र एक स्टेट राजस्थान का 150 लोग हैं। हमारे यहाँ के युवा का नौकरी आप छीन करके दूसरे राज्य के बच्चों को दीजिएगा तो यहाँ के नौजवान क्या करेंगे? आपका बगावत करेंगे, आपका खिलाफत करेंगे। और आज झारखंड में एक एक युवा हेमंत सोरेन के खिलाफ है और सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और सरकार यहाँ बदलेगा। आखिरी एक सवाल, जैसे मान लिए जब ये पहले झारखंड जो था ये बिहार में था, बिहार राज्य में, जब झारखंड जब अलग हुआ तो उस टाइम एक गाना चला था कि मिसरी मलाई खैलू होलू तनी बुलन, अब खैहा सकरकन कहे कि अलगा भाई झारखंड। ये बात आज तक नहीं समझ में आ रही कि आखिर सकरकन झारखंड को खाना पड़ रहा है या बिहार को, जबकि झारखंड सबसे धनी राज्य है।
नहीं, देखिए ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट ठीक तरीका से नहीं चल पाया। रघुबर दास जी के 5 साल में बहुत कुछ पटरी पर झारखंड आया था। आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 लाख नौजवानों को नौकरी रघुबर दास जी ने सरकारी नौकरी दिया और लगभग 7 लाख लोगों को गैर सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया। जनता ने भाजपा की सरकार को हटा दिया, उससे ज्यादा उम्मीद करके हेमंत सोरेन सरकार को ले आया। हेमंत सोरेन सरकार ने अब तक पूरे 5 साल में मात्र 5,000 नौकरी सरकारी देने का काम किया है। वो भी 5,000 नौकरी जो पाए हैं उसमें मुझे लगता है 4,000 लोग झारखंड से बाहर गए। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम झारखंड आंदोलन किए, झारखंड के लिए लड़े, तो जब आपकी सरकार आती है तो झारखंड के बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलता है? यही रघुबर दास जी थे। हमारा एक गांव, केवल एक गांव का मैं उदाहरण दूंगा, सिंघी ताली है, भवनाथपुर विधानसभा का। उस सिंघी ताली गांव में 13 बच्चे टीचर बने, दरोगा बने और फॉरेस्टर बने, फॉरेस्ट गार्ड बने। आज बताइए, आज 5 साल उसी गांव के किसी बच्चा को चपरासी में बहाली नहीं होगा। तो ये जो झारखंड में बेकारी बेरोजगारी आई है, या हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के विरोधी रहे कांग्रेस और झामुमो का और आरजेडी का बहुत बड़ा देन है। तो अभी तो हमने मैया सम्मान योजना के लेकर काफी झारखंड में चर्चा चल रहा है, कुछ लोग खुश भी हैं। अब 1,000 रुपए से 2,500 रुपए कर दिया गया है, इस पे क्या बोलेंगे? आपको मिला क्या? 2,500 मिला क्या? अभी तो नहीं मिला है, पेपर में मिल रहा है, दिसंबर से मिल, दिसंबर तक ही रहेंगे क्या? ये सब देखिए क्या है, जब आदमी मरता है तो देहाती भाषा में बोला जाता है कि खुरी धरता है। तो यह सरकार मरने वाली है, उससे पहले अनाप शनाप, उल्टा सीधा, झूठ सच, आल जाल करने का काम कर रही है। आप 5 साल पहले मैया योजना क्यों नहीं लागू किए? उस टाइम पे आप चुनाव के एक दिन पहले, घोषणा होने से एक दिन पहले 2,500 क्यों नहीं किए? जिस दिन घोषणा किए उसी दिन 2,500 खाता में क्यों नहीं डाले? झारखंड की माता बहन इतना बेवकूफ है क्या? झारखंड के लोग इतना बेवकूफ हैं क्या? हेमंत सोरेन जी को अबर बार जड़ से लोग उखाड़ेगा, और उखाड़ करके जो बांग्लादेशी का समर्थन ये करते हैं, रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करते हैं, उखाड़ करके इनको बांग्लादेश के खाड़ी में फेंकेगा। विधायक जी, आपके ऊपर एक जातिवाद का भी आरोप लगता है कि जो भानु प्रताप शाही हैं खाली हिंदू मुस्लिम जातिवाद करते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? अब आप बताइए, आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आपके त्योहार में डीजे बजेगा और हमारे त्योहार में डीजे नहीं बजेगा, तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपका कब्रिस्तान का घेराबंदी होगा, हमारा श्मशान का घेराबंदी नहीं होगा, तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हक है कि नहीं? हक है। तो मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के हक के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमान की संख्या अगर झारखंड में 13% है, तो बाकी जो संख्या है उस अनुपात में उनके ऊपर भी खर्च आप करें, ये मेरा बोलना है। मैं कभी मुसलमान के खिलाफ में नहीं हूं। लोग उसको मुसलमान के खिलाफ समझते हैं। अब आप बोलिए, मुहर्रम में डीजे बजा, लेकिन दशहरा में डीजे हेमंत सोरेन जी ने बंद करने का फरमान किया, लेकिन डीजे हम लोगों ने बजवाया। तो ये तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में भी नहीं बजेगा तो दशहरा में भी नहीं बजेगा। अब आप बताइए, 5 बार बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लिए, आज तक स्कूल के ड्रेस भगवा नहीं किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का स्कूल ड्रेस था, ब्लू पैंट सफेद शर्ट। क्या ऐसा आफत आ गया, कौन सी ऐसी कारण हो गई कि आप अपने झंडा के कलर का स्कूल ड्रेस बच्चों को पहनाने पर मजबूर कर दिए? ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? अब कल हम भाजपा के लोग आएगा, बोलेगा नहीं अब इसको भगवा कर दो। कोई कम्युनिस्ट के लोग आएगा, बोलेगा लाल कर दो। अरे बच्चों को तो कम से कम राजनीति से दूर रखो। तो ये बात जब हम बोलते हैं तो हम पर तुष्टीकरण के आरोप लगती है, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है। मैं कभी भी झारखंड के मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ बोलता हूं। आप बताइए, आप मुसलमान हैं, हमारा झारखंड में अगर 10 लाख मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान 20 लाख आ गए, तो वो किसका रोटी खा रहा है? हमारे यहाँ के मुसलमान का रोटी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? हमारे यहाँ के मुसलमान का पक्का मकान वो अपना बना ले रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों का भी हक अधिकार जो बांग्लादेश से आया हुआ रोहिंग्या लोग है वो खा जा रहा है। झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है,
तो झारखंड के केवल हिंदुओं का हक नहीं मारा जा रहा है, झारखंड के मुसलमानों का भी हक मारा जा रहा है। ये विचार से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भानु प्रताप शाही जो बोल रहे हैं वो सही। अगर बार तो बोल रहे हैं कि नहीं, भानु प्रताप शाही को भरतपुर विधानसभा से उखाड़ कर फेंक देना है। तो हमको उखाड़ने वाले तो बहुत लोग उखड़ गए, बहुत लोग उखड़ गए। अब ये दोनों बचे हुए हैं, भाई जी और भाईजान, अबर बार दोनों सट गए हैं। ये लोग भी अपना ताकत लगा ले, देख ले, हम भी देखते हैं कि हमको कौन उखाड़ पाता है। क्योंकि भानु प्रताप शाही को उखाड़ने से पहले 350 बेटी का डोली उठाने वाला गरीबों से लड़ना होगा, 17,000 आंख बनाने वाले गरीबों से लड़ना होगा, और लड़ना होगा लगभग 20,000 भोज कराने वाला, जिसका पीठ पर कोई नहीं था, भानु प्रताप शाही ने कराया, उनसे इनको लड़ना होगा। लड़ना होगा एक एक युवा से जिसको भानु प्रताप शाही ने बोलने, चलने और ब्लॉक में सीखने और घाटा पकड़ करके काम करने सिखाया है, उनसे इनको लड़ना होगा। भानु प्रताप शाही कोई गजरा मुरई नहीं है कि भाई जी और भाईजान मुंह में डाल देंगे और गटक जाएंगे, गला में फंस जाएंगे, और गला में फंस जाएंगे तो हाथ फाड़ देंगे हम लोग।